दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 हिंदी निबंध। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महंगाई की समस्या पर निबंध। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महंगाई की समस्या पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए, इसके शीर्षक क्या क्या है। बढ़ती महंगाई एक समस्या, या फिर महंगाई समस्या और समाधान, या फिर मूल्य वृद्धि कारण परिणाम और निदान, या फिर भारतीय आर्थिक समस्या। तो इसके इतने शीर्षक होते हैं महंगाई की समस्या के निबंध का। तो आपको अगर इसमें से कोई भी टॉपिक पूछे तो आपको महंगाई की समस्या पर निबंध लिख देना है। अब देखिए, महंगाई की समस्या पर निबंध के विचार बिंदु क्या क्या हैं। पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा महंगाई के कारण, उसके अंतर्गत हमारा का हेडिंग होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, खा होगा कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि, गा होगा कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति में कमी, घा होगा मुद्रा प्रसार, और अंगा होगा प्रशासन में शिथिलता, और चा होगा घाटे का बजट, और छा होगा क्या असंगठित उपभोक्ता, और जा होगा धन का असमान वितरण। और फिर हमारा जो तीसरा हेडिंग होगा होगा महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, और फिर चौथा होगा महंगाई को दूर करने के सुझाव, और लास्ट में हमारा पांचवा हेडिंग होगा उपसंहार। तो देखिए, हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या लिखना होता है। देखिए, भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या एक प्रमुख समस्या है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का क्रम इतना तीव्र है कि जब आप किसी वस्तु को दोबारा खरीदने जाते हैं तो वस्तु का मूल्य पहले से अधिक बढ़ा हुआ होता है। दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती हुई इस महंगाई का मार वास्तविक चित्रण प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। देखिए क्या कहा उन्होंने, बढ़ती महंगाई पर क्या पंक्ति लिखा उन्होंने। देखिए, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देख कर वह दिन आते याद, वह दिन आते याद, जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरक, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में रुपए हैं सौदा है पाकिट में। अब देखिए, अगला हमारा हेडिंग क्या है, महंगाई के कारण। देखिए, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अर्थात महंगाई के बहुत से कारण हैं। इन कारणों में अधिकांश कारण है आर्थिक, तथा कुछ कारण ऐसे भी हैं जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। देखिए, का ऑप्शन क्या है इसमें हेडिंग, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये भी एक महंगाई का कारण है। तो देखिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट ने वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत अधिक सहयोग दिया। जितनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी से वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। अब देखिए, खा हेडिंग क्या है, कृषि उत्पादन। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना होगा, ये किस प्रकार से महंगाई महंगाई बढ़ा रहा है। देखिए, व्यय में वृद्धि, हमारा देश कृषि प्रधान है। व्यय में वृद्धि, हमारा देश जो है क्या है, कृषि प्रधान है। व्यय में वृद्धि एक प्रकार का हेडिंग है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। विगत वर्षों से कृषि में युक्त होने वाले उपकरणों, उर्वरकों आदि के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि होती जा रही है। अधिकांश वस्तुओं के मूल्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पदार्थों के मूल्य से संबंध होते हैं। इस कारण जब कृषि मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो देश में अधिकांशतः वस्तुओं के मूल्य अवश्यमेव प्रभावित होते हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा क्या है, कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। तो देखिए, वस्तुओं का मूल्य मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। जब बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है तो उनके मूल्य बढ़ जाते हैं। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारी वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। जो व्यापारी लोग हैं सामान को खरीद कर गोदाम में रख देते हैं, उसके बाद उसे निकालते नहीं। जब वो महंगाई अधिक होती है, सामान पूर्ति नहीं हो पाती, सामान की कमी आती है तो महंगाई होती है, तो उसके बाद वो सामान अपना निकाल कर बेचते हैं महंगे दाम में। अब देखिए, अगला हेडिंग है मुद्रा प्रसार। तो देखिए, जैसे जैसे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही महंगाई बढ़ती जाती है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय से ही हमारे देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति रही है। परिणामतः वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी जो वस्तु 1 रुपये में मिला करती थी, उसके लिए अब लगभग 100 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है। अगला हेडिंग देखिए, प्रशासन में शिथिलता या प्रशासन में शिथिलता यहाँ पे रहेगा। तो देखिए, सामान्यतः प्रशासन के स्वरूप पर ही देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। यदि प्रशासन शिथिल पड़ जाता है तो मूल्य बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कमजोर शासन व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्यों पर अनियंत्रित और निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, घाटे का बजट। तो देखिए, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार को बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पूंजी की व्यवस्था करने के लिए सरकार अन्य उपायों के अतिरिक्त घाटे की बजट प्रणाली को भी अपनाती है। घाटे की यह पूर्ति नए नोट छापकर की जाती है। परिणामतः देश में मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है। जब ये नोट बाजार में पहुंचते हैं तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने लगते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, असंगठित उपभोक्ता। तो देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना है, वस्तुओं का क्रय करने वाला उपभोक्ता वर्ग प्रायः असंगठित होता है, जबकि विक्रेता या व्यापारी संस्थान अपना संगठन बना लेते हैं। ये संगठन इस बात पर निर्णय करते हैं कि वस्तुओं का मूल्य क्या रखा जाए। व्यापारी लोग संगठित रहते हैं कि इतने में हम अपना सामान बेचेंगे, इससे ना कोई कम बेचेगा ना कोई ज़्यादा बेचेगा। और जो खरीदार होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग उन्हीं पर ठगे जाते हैं। वो लोग जिस चाहें उस दाम से बेचते, क्योंकि हमें सामान लेना होता है। अगर हम भी संगठित कर ले कि अगर इतने में मिलेगा तो कोई भी इसका सामान नहीं लेगा, जब से सस्ते में नहीं मिलेगा तो उनका सामान वाकई ख़राब होने लगेगा, उन्हें सस्ते में देना पड़ेगा। और उन्हें कितनी मात्रा में बेचा जाए, व्यापारी सोचते हैं। जब सभी सदस्य इन नीतियों का पालन करते हैं तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली इस वृद्धि से उपभोक्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, धन का असमान वितरण। हमारे देश में धन का असमान वितरण महंगाई का मुख्य कारण है। जिसके पास पर्याप्त धन है वह लोग अधिक पैसा देकर साधनों और सेवाओं को खरीद लेते हैं। व्यापारी धनवानों की इस प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। वस्तुतः विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषमताओं एवं समाज में व्याप्त अशांतिपूर्ण वातावरण का अंत करने के लिए धन का समान वितरण होना आवश्यक है। कविवर दिनकर जी के शब्दों में भी देखिए उन्हें क्या कहा दिनकर जी ने, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को बहुत कम हो। महंगाई के इस फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, महंगाई नागरिकों के लिए अभिशाप स्वरूप है। हमारा देश एक गरीब देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या के आय के साधन सीमित हैं। इस कारण नागरिक और कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। बेरोजगारी इस कठिनाई को और भी अधिक जटिल बना देती है। व्यापारी अपनी वस्तुओं का कृत्रिम अभाव कर देते हैं। इसके कारण वस्तुओं के मूल्य में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। परिणामतः कम आय वाले व्यक्ति बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। महंगाई के बढ़ने से काला बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को अपने गोदाम में छिपा देते हैं। महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अब देखिए अगला हेडिंग है, महंगाई को दूर करने के लिए सुझाव। देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना होता है, महंगाई को दूर करने के लिए सुझाव। देखिए, यदि महंगाई इसी दर से बढ़ती रही तो देश के आर्थिक विकास में बहुत सी बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। इससे अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां भी जन्म लेंगी। अतः महंगाई के इस दानों को समाप्त करना परम आवश्यक है। महंगाई को दूर करने के लिए सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे। किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद, बीज और उपकरण आदि उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें कृषि उत्पादनों के मूल्य कम हो सकें। मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए घाटे के बाजार की व्यवस्था समाप्त करनी होगी, अथवा घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छपवाने की प्रणाली को बंद करना होगा। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए अनवरत
प्रयास करने होंगे। सरकार को इस बात का भी प्रयास करना होगा कि शक्ति और साधन कुछ विशेष लोगों तक सीमित ना रह जाए और धन का उचित रूप से बंटवारा हो सके। सहकारी वितरण संस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन सभी के लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करना होगा। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार। देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना होता है। महंगाई की वृद्धि के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था ने इस कठिनाई को और अधिक बढ़ा दिया है, यानी बढ़ा दिया है। यद्यपि सरकार की ओर से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किए जाने वाले प्रयासों द्वारा महंगाई की इस प्रवृत्ति को रोकने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, तथापि इस दिशा में अभी भी पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी है। आगे देखिए, यदि समय रहते महंगाई के इस दानों को वश में नहीं किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और हमारी प्रगति के समस्त मार्ग बंद हो जाएंगे। भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा लेगा और नैतिक मूल्य पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा महंगाई की समस्या पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।